अगली 3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। यूरोप में बड़ा हमला कर सकता है रूस, मिसाइल अटैक कर सकती है रूसी सेना। नेटो के सीनियर जनरल की हिदायत, नेटो करे रूसी हमले से निपटने की तैयारी। अगले 3 साल में छिड़ सकता है नेटो वर्सेस रूस वार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, यूरोप में बड़ा रूसी हमले की अंदेशा। स्टिल्स नहीं, शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है, 3 साल में बड़ा अटैक हो सकता है। रूसी हमले का खौफ, ये देखिए जरा। सीधे आइए, नेटो के जनरल अलेक्जेंडर सोल्फ्रेंग ने चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, टिकर ऑफ करिए, सिर्फ गोप्रो रखिए। ये देखिए जरा, यूरोप में रूस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। अगले 3 साल में नेटो रूस युद्ध छिड़ सकता है। नेटो को रूसी मिसाइल हमले की तैयारी करनी होगी। हमला हुआ तो नेटो वक्त रहते नहीं कर पाएगा तैयारी। लाल फीता शाही, रेड ट्रैपिज्म की वजह से पलटवार में होगी देरी, सेना और हथियारों के मूवमेंट में होगी देरी। बड़ी खबर यहीं से ब्रेक करिए। आज की बड़ी खबर मेरे बगल में विजय दिखाइएगा इस खबर को। ताइवान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में चीन, ब्रेक करिए जरा। चीन ने ताइवान बॉर्डर के नजदीक तैनात किए 4 वॉरशिप। यह देखिए जरा, टॉर्पीडो, रेडार, डिफेंस सिस्टम से लैस वॉरशिप तैनात। योनागुनी से सेनकाकू द्वीप तक चीनी वॉरशिप की तैनाती। जापान की बड़ी न्यूज एजेंसी का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर देखिए, एक तरफ नेटो का युद्ध है, दूसरी तरफ यह खबर आ रही है। यह देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ताइवान के पास शिप्स तैनात कर दिए चाइना ने। और यह देखिए दूसरी तरफ आपके सामने जो बड़ी खबर है, यह है नेटो के सीनियर जनरल ने हिदायत दी है। बिग वॉल के साथ विजय पहली वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह देखिए, महाजंग का प्लान, क्यों मैं बता रहा हूं, यूक्रेन से ताइवान। यह देखिए, अब जो जानकारी आ रही है पहले होल्ड करिएगा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र 1 शिप तैनात है, उत्तरी इलाका 1 और शिप तैनात है, योनागुनी द्वीप 1 शिप, योनागुनी फिलीपींस के बीच में 1 शिप, और यह है ताइवान। ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। यह देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? ये बता रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है। एक्सीलेंट ग्राफिक्स, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लोर ब्रेकिंग। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी मिसाइलें। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। 48 घंटे में दूसरी बार मिसाइलें दागी गई। एक साथ कई क्रूज मिसाइलें दागी गई। पश्चिमी तट पर मिसाइलों का परीक्षण। साउथ कोरिया के डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। इस खबर के साथ चाइना की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा विजय। सीधे आइए, बड़ी खबर ये देखिए जरा। किम जोंग की मिसाइल थ्रेट, पिछले 16 दिनों में चौथी बार मिसाइलें दागी गई हैं। दिखाइए जरा, पिछले 1 हफ्ते में तीसरी बार मिसाइल लॉन्च की गई है। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में। 14 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी को मिसाइलें दागी गई हैं। समंदर से लेकर जमीन तक मिसाइल ताकत दिखाई गई है। यह देखिए, दक्षिण कोरिया अमेरिका की वॉर ड्रिल का जवाब। यह देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं विजय। ताइवान वाली ब्रेकिंग, ताइवान वाली वॉल, और जो खबर हमारे पास ये बीच वाली है, नेटो वाली, उसको भी हम बीच में यूज करेंगे। सीधे चलिए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ बाहल सर के पास। बाहल सर, योर टेक, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। रशिया और यूक्रेन लड़ाई में रशिया कभी भी नहीं चाहेगा, और वो लड़ाई इसलिए शुरू हुई नाटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की वजह से। तो वो कभी नहीं चाहेगा इसको एक्सटेंड करके पूरे नाटो यानी कि पूरे यूरोप को वो अटैक करे, या किसी तरीके से पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट हो जाए। तो ये बात वो नाटो का जनरल इसलिए कह रहा है, एक
कि अमेरिका का ध्यान हटा हुआ है मिडिल ईस्ट की तरफ, दूसरा वो चाहता है कि नाटो बना रहे, नाटो के जो दूसरे यूरोपियन देश हैं वो इक्विपमेंट सप्लाई करते रहे यूक्रेन को और वो किसी ना किसी तरह तैयार रहे। तो उनको अगर डर दिखाएंगे तो वो साथ में जुड़े रहेंगे और वो रशिया को एक थ्रेट पोज करते रहेंगे। दूसरी तरफ जो ताइवान की आप बात कर रहे हैं, जब से एंटी चाइना प्रेसिडेंट ताइवान के अंदर इलेक्ट हुआ है, तो इसका ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चीन चाहेगा कि नेक्स्ट कुछ समय आने वाले समय में ताइवान को वो हथिया ले और वो चाहेगा कि अमेरिका, जैसे जनरल साहब ने कहा था, अमेरिका का ध्यान हटता रहे और कहीं ना कहीं चीन हथिया ले फटाफट ताइवान को। तो ये सारा कुछ जो बिल्डअप हो रहा है, जो जैसे जनरल साहब ने भी कहा था, वो बेसिकली ताइवान को ऑक्यूपाई करना है, अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट में रखना है, अमेरिका की पावर को वीक करना है। और वीक कैसे करेंगे? अब डायरेक्ट अटैक करके नहीं फ्रॉम चाइना और रशिया, पर दूसरे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स जो कहीं पे भी कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं, उस तरीके से अमेरिका। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, यूक्रेन में रूसी बॉम्बर्स का एक्शन ब्रेक करिए, जरा सीधे दिखाइए। Su-34 बॉम्बर से भीषण बमबारी विद वीडियो, यूक्रेनी बेस पर फैब 500 बॉम्ब गिराया गया, ये बड़ी खबर आ रही है। रूसी बॉम्बर्स फैब 500 इस सब के बीच में बड़ी खबर, पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी हथियार से हमला करना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेनी नौसेना प्रमुख का बड़ा दावा, पश्चिमी हथियार से हमला करते तो पहले मिलती जीत। रूस पर ब्रिटिश हथियारों से हमले से मिली कामयाबी। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर, पश्चिम के हथियार से रूस पर वार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के अंदर पश्चिमी मिसाइल से हमले की तैयारी चल रही है। यूक्रेन के नौसेना प्रमुख एडमिरल ओलेक्सेई निजेप्पा का दावा, रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों से हमला करते तो युद्ध पहले जीत जाते। ब्रिटेन से मिली मिसाइलों से रूस को भारी नुकसान होता। यूक्रेन को मालूम है कि रूस को हराया जा सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे स्क्रीन पर लेकर आइए। यूक्रेनी सेना में करोड़ों डॉलर्स का गबन, ब्रेक करिए जरा। मोटार शेल्स के लिए रखी गई रकम चुराई गई, ब्रेकिंग और शॉट। 3 करोड़ 90 लाख डॉलर का गबन किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। 5 अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार। एक लाख मोटार खरीदने के लिए रखी गई थी रकम, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग में रूस को बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए जरा। एक हफ्ते में मारे गए रूस के 6000 सैनिक, 24 घंटे में मारे गए रूस के 1070 सैनिक, 24 घंटे में रूस के 10 टैंक तबाह, 24 घंटे में 16 आर्टिलरी सिस्टम तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी से बड़े हमले की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए। ब्लैक सी में रूस ने बढ़ाई अपनी तैनाती। ब्लैक सी में दिखे 5 रूसी वॉरशिप। ब्लैक सी में रूस के 2 कैलिबर मिसाइल कैरियर मौजूद। आज़ोव सी में 1 शिप, भूमध्य सागर में 2 शिप मौजूद। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।